कॉलम्स बनाए फ्रंट ऑफ इट. एंड देन फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, फोर्थ रिविजन. So, hi guys, this is CH Shrishti and I'm back with one more video, adding one more video to my YouTube playlist. This time I am going to tell you or discuss with you guys something which is more related to our exams. Okay. So this video is related to how to crack professional exams in your very first attempt, and or you may score AIR also following all these tips. Okay. So I have I've jotted down all the points in detail हम जो discuss करने वाले हैं. Just stay tuned and let's focus on this. Now let's divide the video in two parts. ठीक है. First part will be जब initially हम पढ़ाई start करना, for example executive CS की बात करें तो हमने executive के लिए enroll किया या फिर professional के लिए enroll किया, या फिर हम CA की बात करें तो हमने इंटरमीडिएट के लिए एनरोल किया या फिर हमने फाइनल्स के लिए एनरोल किया. तब इनिशियली हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट विल बी व्हेन यू आर व्हेन एग्जाम्स आर नियर, तब हमें क्या करना है. ठीक है. लाइक आई मेंशन फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या करना है. द फोरमोस्ट थिंग यू गॉट टू डू एट द वेरी फर्स्ट स्टेजेस कि शॉर्टलिस्ट ऑल दोज बुक्स विच यू आर गोइंग टू पिक अप इन योर होल जर्नी. ऐसा नहीं करना है हमको कि एंड मोमेंट पे हम ना कोई ऑथर को उठा रहे हैं और हम उसकी बुक रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. हो सकता है एक दो टॉपिक हमें किसी और ऑथर में मिल रहा है, दैट इज़ ओके, बट हमें पूरा ऑल टुगेदर चेंज नहीं करना है, बिकॉज ऑथर स्विच करने पे लैंग्वेज भी चेंज होती है. हमारा पढ़ा हुआ इतना सब कुछ जिस पैटर्न हमें पढ़ा है वो भी हमें चेंज करना पड़ता है. तो फॉर्मल सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कर लो कि भाई हम पूरे 9 महीने में या जितना भी ड्यूरेशन है आपको, हम इतना ही बुक से पढ़ने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई किससे पढ़ना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगी मॉड्यूल इज़ बेस्ट, बिकॉज इंस्टीट्यूट लव देयर मॉड्यूल्स, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया होता है अपने मॉड्यूल्स पे. एंड आई अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी सी मोर लीगल, मोर थोड़ा सा टफ होता है, बट इट लिटरली हेल्प्स यू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि आप एक्चुअली वो लैंग्वेज लिखते हो ना जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है, देन यू लिटरली स्कोर गुड, क्योंकि दैट इज वॉट इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग ना. ऑथर्स, नो डाउट दैट इट हेल्प्स यू टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज. ठीक है. आपको अंडरस्टैंडिंग इज ऑल ओके, बट आप लीगल लैंग्वेज भी लिखोगे उससे जब मॉड्यूल से पढ़ोगे, एंड आप बहुत वास्ट कवरेज करोगे, बिकॉज हमारा पेपर मॉड्यूल से ही आता है यार. अगर हम वही पढ़ लेंगे तो हम तो एनी वे वी आर गोइंग टू एक्सेल इन एग्जाम ना. मैंने अपने टाइम में मॉड्यूल से ही पढ़ा था. दैट इज व्हाट व्हाई एंड व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि मॉड्यूल से ही पढ़ो. एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इट कि बहुत सब कुछ मॉड्यूल से ही कवर हो जाता है आपका. कुछ एक आध दो चीज़ नहीं कवर हो रही है तो एडिशनल सोर्स से यू कैन स्टडी, नो डाउट. बट मैंने वैसे ही पढ़ा था, एंड आई लिटरली गॉट इट क्लियर्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन द लेवल. सो जस्ट गो विद दिस, इट विल रियली हेल्प यू. एंड नेक्स्ट पॉइंट आई विल से कि शॉर्ट नोट्स. ठीक है. तो शॉर्ट नोट्स बहुत टाइम सेव करता है, एंड हमें पता है एग्जाम्स में हमें बहुत कम टाइम मिलता है, राइट. वी डोंट इवन गेट टू प्रॉपर रिवाइज इन द वेरी नेक्स्ट एग्जाम. तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, शॉर्ट नोट्स अगर मैं बोलूँ तो इससे क्या समझता, तो मैं बताती हूँ व्हाट आई डिड इन एट माई टाइम. मैंने फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है ऑफ 8 to 9 लाइन्स का, उस पैराग्राफ को मैंने रीड किया एंड साइड में सिंप्लीफाई करके उसको 4 वर्ड्स में या फिर 5 या 1 लाइन में लिख लिया कि ये पैरा इस 4 या 1 लाइन से डिफाइन होता है. तो नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ने जाऊंगी ना, नेक्स्ट टाइम, देन आई विल जस्ट क्विकली रीड दिस 1 लाइन एंड आई विल गेट कि इस पैराग्राफ में क्या है. तो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट शॉर्ट नोट्स बनाओ. मेरा मतलब ये नहीं है कि गो एंड जस्ट पूरी कॉपी क्रिएट करो. नो, डोंट डू ऑल दिस बिकॉज इट ऑलरेडी टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. ठीक है. मैंने ऐसे किया था, लिटरली इट सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको 10 बुक्स एंड 10 कॉपी नहीं कैरी करनी पड़ती है एक बुक्स के साथ. सो दिस विल बी द गुड ऑप्शन फॉर यू. नेक्स्ट इज पास्ट क्वेश्चन, पास्ट पेपर सॉल्व करो. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 80% ऑफ योर एग्जाम्स और ऑफ योर क्वेश्चन पेपर आपके पास्ट पेपर से ही कवर हो जाता है अगर आपने उसको प्रॉपरली पढ़ा है. क्योंकि कितना ही कंटेंट लाएंगे ना यार, कितना ही होगा.
20% आई वुड से कि बाहर से आता है, कुछ नया रहता है, दैट इज़ मैंडेटरी ऑल्सो। वही तो ऑल इंडिया रैंक को एक नॉर्मल पास होने वाले से डिफ्रेंशिएट करता है ना। तो हम कैसे करेंगे कि हम इंस्टीट्यूट, हम अगर बिकॉज हमने ऑलरेडी देख चुका है कि पास्ट में क्या आया है, वी ऑलरेडी न्यू इट कि भाई ये तो आया है, इससे हमको पैटर्न पता चल गया। एंड ऑल्सो हमें कैसे ये भी पता चल जाता है कि इस चैप्टर से इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उस चैप्टर को भी इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे और जो चैप्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है उसको कम नहीं लेंगे। तो दिस वे वी विल सेव अ लॉट ऑफ अ टाइम, लाइक। सो आई गेस हम आई वुड टेल कि हमारे CS में तो एक स्कैनर्स होते हैं हर चैप्टर की। मैं कैसे करती थी, एक चैप्टर पढ़ा, एक स्कैनर लिए, चैप्टर लिया, स्कैनर पलटाया कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। एंड आई गेस फॉर CA MTP होता है उनका, सो यू मे प्रेफर MTP ऑल्सो इन दैट केस। सो दिस कवर्स पास्ट क्वेश्चन और पास्ट पेपर वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट रिविजन। सो रिविजन इज ऑल दैट यू नीड, ठीक है, किसी भी पेपर हो यार, मतलब मैं जस्ट प्रोफेशनल एग्जाम नहीं बोलूँगी, हर पेपर में ही रिविजन इज लाइक इज अ सेवियर। हाँ, वही आपको पार कराने वाला है आपकी नैया। तो रिविजन कैसे करना है वो समझ लेते हैं। रिविजन हमको ऐसे करना है कि मैं रिविजन ऐसे करती थी चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। सो हाउ आई यूज्ड टू डू, लेट्स से एग्जांपल ऑफ टैक्स, आप टैक्स का सब्जेक्ट उठा लो। मैंने क्या किया, मतलब हाउ आई यूज्ड टू डू इट, मैं जैसे फॉर एग्जांपल 30 चैप्टर्स हैं टैक्स में, मैंने क्या किया 30 के 30 चैप्टर्स का नेम लिखा एक पेज में, एंड देन वहाँ पर 5 कॉलम्स बनाए फ्रंट ऑफ इट, एंड देन फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, फोर्थ रिविजन, फिफ्थ रिविजन, एंड उन सब रिविजन के ऊपर डेट्स लेके, जैसे फर्स्ट रिविजन मैंने किया 20th अगस्त को, सेकेंड रिविजन मैंने किया आफ्टर 15 डेज और या आफ्टर 15 डेज 10 डेज वट एवर, ऐसे करके मैंने सारे रिविजन के ऊपर डेट्स लिख लिए। इन दिस वे आपको ना इंसाइट मिल जाएगा कि आपने ये रिविजन इस दिन किया था, अब नेक्स्ट आपको ये इस दिन करना है। आप एक बार रिविजन कर चुके हो, नेक्स्ट टाइम आपको रिविजन इस दिन करना है, ठीक है। एंड देन इट विल लिटरली हेल्प यू टू remember it in the exams, and I literally suggest everyone to do multiple revisions as much as possible. I remember मेरे टाइम पे मैंने 4 to 5 revisions कर लिए थे, ठीक है। एंड यू विल सी फर्स्ट रिविजन में टाइम लगेगा, सेकंड रिविजन टाइम लगेगा, थर्ड रिविजन में आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आप लिटरली आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा। फिफ्थ तक नहीं मैनेज हो पा रहा है, इट्स ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि थर्ड फोर्थ तक तो रिविजन करो ही करो, ठीक है। इन दिस वे यू कैन लिटरली प्रिपेयर वेरी वेल, एंड आपको खुद वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार मुझे ये तो बनता है, इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा आई विल बी इजीली एबल टू मेक इट अप, राइट। सो दिस वॉज इट आई गेस फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज क्या हमको करना है जब व्हेन वी आर वेरी नियर टू आवर एग्जाम्स, करेक्ट। तब क्या करो, सबसे पहले तो यार राइटिंग प्रैक्टिस को बूस्टअप करना चालू करो। मतलब जब आपके 3-4 महीने एंड में 3 महीने बचा है, स्टार्ट करो राइटिंग प्रैक्टिस। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारा पेपर नहीं छूट रहा है, हमें 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, बिकॉज हमें खुद भी पता है कि कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। अगर हम 100 का अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हाउ वी वुड इंश्योर कि यार हम पास भी हो रहे हैं, करेक्ट। तो इंश्योर दैट कि आप 100 मार्क्स का पेपर कर रहे हो, और वो कैसे कर पाओगे जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होगी। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है कि बीच बीच में टेस्ट देते रहो, चैप्टर वाइज भी थोड़ा टेस्ट देते रहो, एंड सबसे बेस्ट है मॉक पेपर देना। मैंने खुद, मुझे पता है, आई रिमेंबर कि मैंने काफ़ी सारे मतलब 4 to 5 मॉक पेपर्स या उससे ज़्यादा तो दे दिए होंगे ईच सब्जेक्ट के, ठीक है। हो सकता है किसी मॉक में मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थी, बट मैंने क्यों दिया, जस्ट टू सिट एंड चेक माई एक्यूरेसी कि मैं एक्चुअली अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, क्या मैं उस लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच पा रही हूँ, राइट। तो इस वे से मैंने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की थी, ठीक है। एंड ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 3 से 4 मॉक पेपर्स दे दो एग्जाम के पहले, बिकॉज आपको एक एक्यूरेसी पता चल जाएगी अपनी कि आप कहाँ पे लैक करो। फर्स्ट में आपको पता चलेगा कि यू हैव परफॉर्म वेरी वेल, एवरेज। सेकेंड में यू विल इम्प्रूव, थर्ड में यू विल इम्प्रूव मोर बेटर, फोर्थ में तो आप वैसे ही परफेक्शन आ जाएगा आप में कि हाँ मेरा यहाँ इस सेक्शन में मुझे टाइम लगता है, इस सेक्शन में मुझे यहाँ टाइम लगता है। सो यू विल गेट इनसाइट कि यार मुझे कौन सा सेक्शन अटेंड करना है पहले, कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेंड करना है। तो इट विल लिटरली हेल्प यू, क्योंकि आप जाके डायरेक्टली एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो, आप पहले प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि पेपर कैसे होने वाला है। सो डू प्रैक्टिस दिस, वो नर्वसनेस भी कम होगी एग्जाम टाइम पे देन। एंड लाइक आई ऑलवेज गिव वन प्रो टिप, सो इस बार की प्रो टिप ये है दैट
20 marks 30 minutes. So बस इसको थोड़ा याद कर लो, 20 marks 30 minutes. I'll explain you how it works. ठीक है, it's a very good strategy that I followed. कैसे करना है कि every 30 minutes you, of course we get 3 hours, right? 3 hours and around 180 minutes. We get 3 hours and उस 3 hours में उसको 30 minutes में डिवाइड करो एंड जस्ट टारगेट कि हर 30 minutes में आप 20 marks का पेपर कवर कर रहे हो. ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन यू आर कवरिंग. 100 मार्क्स का पेपर होता है, वी ऑल नो. 20 मार्क्स का हर 30 मिनट्स में कवर करो. इन दैट केस आप अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओगे एंड यू स्टिल हैव लेफ्ट लास्ट 30 मिनट्स टू रिव्यू योर पेपर, टू चेक इफ यू हैव मिस समथिंग, टू राइट समथिंग जो आपने पेपर क्वेश्चन छोड़ दिया था बात के लिए. यू गेट ऑल्सो टाइम टू थिंक ऑन समथिंग विच यू हैव टू ऐड ऑन. सो इन दिस वे यू नो दिस विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू. आपका पेपर भी नहीं छूटेगा. सो रिमेंबर दैट 20 मार्क्स 30 मिनट्स टेक्निक एंड आई गेस दिस इज फॉर इट. Keep watching and you know just subscribe to my channel, keep liking, keep sharing and be in touch with me. Thank you so much. Have a good day. Bye.